बिना वीज़ा के भी आप दूसरे देशों में जा सकते हैं। अगर आप भारतीय हैं तो आपको किसी भी तरह से वीज़ा की ज़रूरत नहीं है इन देशों में जाने के लिए। जिस तरह से थाईलैंड और श्रीलंका ऐसे देश हैं जो भारतीयों को बिना वीज़ा के आने की इजाज़त देते हैं, अब इस लिस्ट में मलेशिया भी शामिल हो गया है। अगर आपको इन देशों में जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है। आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए। आप बिना वीज़ा के इन देशों में काम करने जा सकते हैं, पढ़ने जा सकते हैं और आप जो है टूरिस्ट बनकर भी जा सकते हैं। और वीज़ा फ्री कंट्रीज़ का मतलब यही होता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़े की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये कंट्रीज़ जो है वो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ कहलाती हैं। वैसे तो भारतीयों के लिए 19 कंट्रियों ने दरवाजे खोले हैं, लेकिन श्रीलंका और थाईलैंड के बाद अब मलेशिया भी इस कैटेगरी में शामिल हो गया है कि भारतीयों के लिए उसने अपने दिल के दरवाजे खोल कर ये कह दिया है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं, यानी अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वही कहता है कि आपको इन 19 देशों में जाने के लिए, जिस तरह से मैं आपको नाम बताऊं, यहाँ पर है थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया, यहाँ पर जाने के लिए आपके पास वीज़ा होना चाहिए। बिल्कुल गलत कह रहा है वो। आपको किसी भी तरह से किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप काम करने जाएं, चाहे आप टूरिस्ट हों और चाहे आप पढ़ने के लिए जाएं, आप पासपोर्ट लेकर भी जा सकते हैं। अब आप एक खबर को ध्यान से सुनिएगा। क्यों सुनिएगा? क्योंकि जिन कंट्रीज़ में आप जाते हैं, चाहे वो कंट्रीज़ वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में आप जाते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हर किसी देश में एंट्री के लिए कुछ गाइडलाइंस ज़रूरी होती हैं। अगर आप इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो आपको ये कंट्रीज़ घुसने नहीं देंगी, यानी अपनी देश की सरहद में। इसीलिए आपको जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वीज़ा फ्री कंट्रीज़ के क्या रूल्स हैं और किस तरह से वो जो है हमें आने की इजाज़त देंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टूरिस्ट के लिए कुछ अलग सी गाइडलाइंस हैं, पढ़ने के लिए कुछ अलग सी गाइडलाइंस हैं और काम करने के लिए कुछ अलग सी गाइडलाइंस हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, चाहे आप इस देश में जा रहे हैं, आपको करना क्या है, आप उस बारे में जो है वो सुनिएगा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको फ्री एंट्री की सुविधा मिल रही है। ना तो किसी तरह का आपको ऑनलाइन वीज़ा चाहिए, ना ही किसी तरह का आपको ऑफलाइन वीज़ा चाहिए। आप अगर काम करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हैं, तो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। आपके पासपोर्ट पर जो है वो तारीख होनी चाहिए, यानी वो एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। वो उसके कम से कम एक्सपायर होने में 6 महीने बचे होने चाहिए। और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके पास वो टिकट होनी चाहिए, यानी आपकी रिटर्न टिकट भी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप कहीं होटल में रुक रहे हैं, अगर आप अपने रिश्तेदार के पास रुक रहे हैं, तो आपको ये सारी डिटेल जो है इमिग्रेशन सेंटर में देनी होगी। यानी इमिग्रेशन सेंटर ही वो ज़रिया है जिससे आप फ्री वीज़ा के लिए जो है वो दूसरे देश जा सकते हैं। ऐसे आपको इमिग्रेशन सेंटर की स्टैंपिंग बहुत ज़रूरी है आपके पासपोर्ट पर, नहीं तो आपको दूसरा देश इजाज़त क्या देगा। आपको सबसे पहले भारतीय नागरिक अगर आप हैं तो आपको आपका देश ही ग्रीन सिग्नल नहीं देगा कि आप उड़ जाएं। आपको मैं बता दूं कि आपके पास इमिग्रेशन स्टैंपिंग सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पर यूज़फुल चीज़ है कि अगर आपके पास इमिग्रेशन स्टैंप होगी तो आप जा पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करती हूँ कि आपके पास जो है वो फ़्लाइट की रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए। अब आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, रिश्तेदार के पास रुक रही है, सारी डिटेल होनी चाहिए। पूरा डाटा आपको इमिग्रेशन सेंटर में देना है। और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको जो है बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी देनी है। इन्हीं नियमों से जो है आप अधिक महीने में जो है वहाँ पर गुजार सकेंगे, वरना आपको वहाँ की एम्बेसी जो है उठाकर यहाँ पर छोड़ देगी। और आपको ये सारी डिटेल्स वहाँ पर देनी है और आपको जो है अपने अकाउंट में मेंटेन करना है मिनिमम बैलेंस। इसमें से 3 या इससे अधिक महीने का स्टेटमेंट भी आपसे मांगा जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं, कई देश आपको फ्री एंट्री देते हैं वीज़ा पर कि बिल्कुल फ्री। कहीं आपको कहते हैं कि आइए, जैसे ही आपकी फ़्लाइट वहाँ पर लैंड होगी तो आपको तब फ्री वीज़ा मिलेगा। बिल्कुल सही कहते हैं वो, लेकिन आपको गाइडलाइंस पढ़ने की ज़रूरत है। और टूरिस्ट का रिकॉर्ड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप घूमने जाएंगे तो आपके पास जाहिर सी बात है वीज़ा होगा नहीं, तो आप उनके रिकॉर्ड लिस्ट में कैसे आएंगे? इसलिए इमिग्रेशन स्टैंप आपके वहाँ पहुँचते भी, इमिग्रेशन स्टैंप आपके वहाँ से फ्लाई करते भी, और आप जब अपने देश में आएंगे तब भी। तो इन सारी चीज़ों से आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और अब मैं आपको बता दूं, फ्री वीज़ा की कंट्रीज़ में 19 देश थे जहां पर थाईलैंड और श्रीलंका भारतीयों के लिए दिल के दरवाजे खोलता था। अब मलेशिया ने अपने दिल के दरवाजे खोले और उसने भारत के लिए फ्री वीज़ा कर जो है भारतीयों को अपने वहां पर बुलाया
और अब अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं और बहुत से लोग जाना चाहेंगे, वो पहले पूरी गाइडलाइंस को प्रॉपर वे में पढ़ लें।